हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मसल एंड मूवमेंट। इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में आता है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स इन ह्यूमन बॉडी? इंसान के जिस्म में स्केलेटल मसल का क्या रोल है, या स्केलेटल मसल किस तरह मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो हम यही टॉपिक पढ़ेंगे। आपको पता है जब हड्डियां आपस से मिलती हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पे ज्वाइंट बन जाता है। हड्डियों के आपस से मिलने की वजह से जो ज्वाइंट बनता है, यही ज्वाइंट, इस ज्वाइंट पर जब हड्डियां मूव करती हैं तो हमारे पास क्या होती है, मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। लेकिन इस मूवमेंट को प्रोड्यूस करने का सारा सहरा किसको जाता है, इस मसल को। समझ आ गई है? जो स्केलेटल मसल्स होते हैं बेसिकली यही हड्डियों को मूव करवाकर हरकत करवाने पर मजबूर करते हैं। किस तरह से आपको पता है, मसल्स डायरेक्टली किसके साथ लिंक होते हैं, नर्व्स के साथ, और नर्व्स किसके साथ लिंक होती हैं, दिमाग के साथ। तो जब भी हमने हरकत करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस हाथ को मूव करना है, तो फौरन मैसेज जाएगा किसको, दिमाग को, और दिमाग फिर इफेक्टर को यानी मसल को सेंड करेगा। तो दिमाग किसको मैसेज करता है, मसल को, और उसके बाद मसल जो है हमारे बॉडी को मूव करवाता है, हड्डियों को मूव करवाता है। समझ आ गई है? तो स्केलेटल मसल्स की हरकत कौन करवाता है, मसल्स हरकत करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं हड्डियों की बात करूं तो मसल हड्डियों के साथ किस तरह मौजूद होते हैं, इसको देख लेते हैं। ये आपको पता है हमारे बाजू की ये वाली हड्डी है, जिसको बोलते हैं ह्यूमरस। यहाँ पर एक हड्डी है, इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। और यहाँ पर दो हड्डियां होती हैं, एक का नाम होता है रेडियस और एक का नाम होता है अल्ना। तो ये दो हड्डियां, ये ऊपर वाली हड्डी बना दी मैंने बाजू वाली, और नीचे ये वाली हड्डी मैंने बना दी है, दो हड्डियां। इस तरह से हमारे पास हड्डियां मौजूद हैं। तो आप लोग हमारे जिस्म में जब भी मसल मौजूद होते हैं, मसल हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। मसल का एक हिस्सा जो हमारे पास इमूवेबल हड्डी होती है, ऐसी हड्डी जो हरकत नहीं करती। क्या आपकी ये वाली हड्डी हरकत करती है? क्या आपकी शोल्डर वाली हड्डी हरकत करती है? हरकत करती है, लेकिन यहाँ से जब आप इस हाथ को इस तरह मूव करते हो तो ये नहीं मूव कर रहा होता, सीधा आप इसको घुमा रहे होते हो, तो सिर्फ इसको घुमा रहे होते हो। तो मसल का एक हिस्सा किसके साथ जुड़ा होता है, इमूवेबल हड्डी के साथ। तो मसल का वन पार्ट किसके साथ जुड़ा होता है, इमूवेबल हड्डी के साथ, और दूसरा हिस्सा किसके साथ जुड़ा होता है, इधर जुड़ा होगा जिस हड्डी ने मूव करना है। ये वाली हड्डी मूव कर रही है तो मसल का दूसरा हिस्सा किसके साथ जुड़ा होगा, विद मूवेबल बोन। दूसरा हिस्सा किसके साथ जुड़ा होगा, मूवेबल बोन के साथ जुड़ा होगा, हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा होगा। तो इस तरह मसल जो है हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। मसल का वो हिस्सा जो कि इनमूवेबल बोन के साथ जुड़ा हो, उस हिस्से को हम नाम देते हैं ओरिजिन का। क्या नाम देते हैं, ओरिजिन। मसल का वो हिस्सा जो किसके साथ जुड़ा हो, इमूवेबल बोन के साथ, ऐसी बोन के साथ जो हरकत नहीं कर रही है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन का नाम देते हैं। और वो हिस्सा जो किसके साथ जुड़ा हो, मूवेबल बोन के साथ, उसको हम नाम देते हैं इंसर्शन। क्या नाम देते हैं, इंसर्शन। तो मसल के कितने हिस्से हो गए, दो हिस्से, एक ओरिजिन और दूसरा इंसर्शन। ओरिजिन किसके साथ जुड़ा होता है, इमूवेबल हड्डी के साथ, और इंसर्शन किसके साथ जुड़ा होता है, मूवेबल हड्डी के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली हड्डी कभी हरकत नहीं करेगी। ये वाली हड्डी हरकत करती है जब ये वाला मसल मूव करेगा। ये वाली हड्डी कब हरकत करती है, जब ये वाला मसल मूव करेगा। तो सेम इन द वे यहाँ पर ऊपर भी एक हड्डी होगी, यहाँ पर, इसका नाम होता है क्लेविकल। तो क्लेविकल के साथ ये भी जुड़ी होगी, तो यहाँ पर भी एक मसल होगा। उस टाइम पर क्लेविकल मूव नहीं करेगी, कौन मूव करेगी, ये वाली। इंसर्शन कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और ओरिजिन कहाँ पर होगा, यहाँ पर। समझ आ गई है? ओरिजिन हमेशा इमूवेबल हड्डी के साथ जुड़ा होगा, और इंसर्शन किसके साथ जुड़ा होगा, मूवेबल हड्डी के साथ जुड़ा होगा। इस चीज की समझ आ गई है, मसल के कितने हिस्से होते हैं और वो किस तरह से मूव करते हैं। अब हम देख लेते हैं मसल्स जो है मूवमेंट किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। पहले हमने मसल्स के पार्ट्स को पढ़ लिया, अब देख लेते हैं मसल्स किस तरह से मूवमेंट करते हैं। मसल्स जब भी मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ये हमेशा पेयर्स की शक्ल में काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं, पेयर्स की शक्ल में काम करते हैं। मसल्स इस तरह से पेयर बनाते हैं कि हर पेयर में टू मसल्स होंगे। पेयर में कितने मसल होंगे, टू मसल होंगे, और ये दोनों मसल एक दूसरे के ऑपोजिटिवली काम कर रहे होंगे। किस तरह काम कर रहे होंगे, ऑपोजिटिवली मूवमेंट कर रहे होंगे दोनों मसल्स। यानी एक मसल ऑपोजिटिवली मूव करने का क्या मतलब है, आपको पता है मसल्स क्या क्या कर सकते हैं। हमने अगर हाथ को स्ट्रेच करना है, मैंने हाथ को स्ट्रेच कर लिया, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या हम मसल को क्या कर सकते हैं, मसल या तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या सुकड़ सकते हैं, या मसल क्या कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, यानी डायलेट कर सकते हैं। मसल कभी भी चीजों को पुश नहीं करते, मसल कभी भी चीजों को पुश नहीं करते हैं। मसल से हम चीजों को पुल कर सकते हैं, मसल पुल कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, पुश कभी नहीं कर सकते। ये आपका एमसीक्यूज आता है, इनमें से कौन सा काम है जो मसल्स नहीं करते,
तो आपको पता है मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, पुल करते हैं और पुश नहीं करते हैं। ये आपके बॉक्स में भी लिखा होगा। अब हम देख लेते हैं मसल्स जो है ऑपोजिटली किस तरह से काम करते हैं। एक पेयर बना लेते हैं मसल्स के उस पेयर को हम नाम देते हैं एंटागोनिस्टिक पेयर। क्या नाम देते हैं? एंटागोनिस्टिक पेयर। क्या नाम देते हैं मसल के पेयर को? एंटागोनिस्टिक पेयर। ये मसल्स का वो पेयर है जिसमें मसल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिटिवली काम करते हैं। यानी अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है। मसल्स के पेयर को हम क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक पेयर। और इस प्रोसेस को जिसमें मसल्स का एक पेयर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो और एक रिलैक्स कर रहा हो, यानी मसल्स एंटागोनिस्टिक पेयर्स में पाए जाएं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटागोनिज्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंटागोनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटागोनिस्टिक पेयर या व्हाट इज एंटागोनिज्म। तो आप बता दो कि मसल्स जो हैं पेयर्स की शक्ल में होते हैं और पेयर्स में मसल्स कैसे काम कर रहे होते हैं? ऑपोजिटिवली काम कर रहे होते हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो दूसरा क्या करता है? रिलैक्स करता है। इस तरह के पेयर को हम क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक पेयर। और इस तरह के फिनोमिना को एंटागोनिज्म का नाम देते हैं। समझ आ गई है? हमारे जिस्म में हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, हमारी ज्यादातर एक्टिविटीज जो है एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स की वजह से हो रही है। तो एक आधी एक्टिविटी को हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं एंटागोनिज्म की वजह से हमारे पास दो तरह के मसल्स के पेयर बन जाते हैं। एक मसल को हम बोलते हैं फ्लेक्सर मसल और एक को हम नाम देते हैं एक्सटेंसर मसल। कितने तरह के मसल्स बन जाते हैं? दो तरह के, एक फ्लेक्सर मसल और एक एक्सटेंसर मसल। फ्लेक्सर मसल कौन सा होता है? ऐसा मसल कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करे, जब वो क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट करे और ज्वाइंट क्या कर जाए? ज्वाइंट बेंड करे। ऐसा मसल जो क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट करे। ये वाला मसल क्या हो रहा है? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है और ज्वाइंट क्या हुआ हुआ है? ज्वाइंट बेंड हुआ हुआ है। इस तरह ज्वाइंट बेंड हुआ हुआ है। ये वाला मसल क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ज्वाइंट क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। तो ऐसे मसल को हम क्या नाम देते हैं? फ्लेक्सर मसल। एक्सटेंसर मसल क्या होगा? ये एक ऐसा मसल है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ज्वाइंट क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, ये वाला मसल क्या हुआ हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। तो हमारे पास ज्वाइंट कैसे हुआ है? बिल्कुल सीधा हो गया। समझ आ गई है? तो वो मसल कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो ज्वाइंट कैसे हो जाता है? बेंड हो जाता है। उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर मसल। और वो मसल जब वो कॉन्ट्रैक्ट करे और ज्वाइंट क्या हो जाए? एक्सटेंड हो जाए, बिल्कुल सीधा हो जाए, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन मसल। इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं फ्लेक्शन और इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं एक्सटेंशन। इस टॉपिक में से या इतने पार्ट में से आपको एमसीक्यू क्लास किया आता है। ये फ्लेक्सर मसल वाला आपको एमसीक्यूज पेपर में मोस्टली आ जाता है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने भी आपको बताया कि हमारे बहुत सारे मसल्स जो हैं वो इसी तरह काम करते हैं। तो हम बात करेंगे बाइसेप्स की और ट्राइसेप्स की। इसकी बात करेंगे बाइसेप्स की और एंड ट्राइसेप्स की। बाइसेप्स क्या होता है? ये मसल जो हमारे शोल्डर में यहाँ पर होता है, इसको हम बोलते हैं बाइसेप्स। और यहाँ पर जो मसल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइसेप्स। दो मसल होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले को बाइसेप्स बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ट्राइसेप्स बोलते हैं। ये वाला क्या है? बाइसेप्स। और ये नीचे वाला क्या होगा? ट्राइसेप्स। समझ आ गई है? जब कभी हमने हाथ को बेंड करना हो, जब हमने इस हाथ को बेंड करना हो, तब क्या होता है? हमारा ये वाला जो बाइसेप होता है ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर ये बाइसेप क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। इसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारा जो ज्वाइंट है वो क्या हो गया है? बेंड हो गया। तो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट होने से ज्वाइंट क्या हो गया? बेंड हो गया। तो ऐसे मसल को हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्सर मसल। तो बाइसेप क्या है? एक फ्लेक्सर मसल है। आपको मैंने ये भी बताया था ये एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। यानी एक मसल अगर फ्लेक्सर मसल हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि अगर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ट्राइसेप क्या करेगा? उस टाइम पे रिलैक्स हो रहा है। ट्राइसेप क्या हो रहा है? रिलैक्स। तो जब कभी हमने अपने हाथ को इस तरह बेंड करना है तो इस टाइम पर कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? ये वाला मसल। और ये वाला नीचे वाला क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। तो यानी ये दोनों किस तरह काम कर रहे हैं? ऑपोजिटिवली काम कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे हैं। तो क्या ट्राइसेप हमेशा रिलैक्स ही करेगा? नहीं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ट्राइसेप तो हमारा हाथ कैसे हो जाएगा? बिल्कुल एक्सटेंड कर जाएगा। तो ये उस टाइम पर क्या कर रहा होगा? ये उस टाइम पर रिलैक्स कर रहा होगा। जब हमने हाथ एक्सटेंड करना होगा तो ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हाथ बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो ऐसा मसल जब वो कॉन्ट्रैक्ट करे और ज्वाइंट क्या हो जाए?
बिल्कुल सीधा हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसर मसल बोलते हैं। तो इसी वजह से ट्राइसेप क्या है, एक एक्सटेंसर मसल है। तो इस टाइम पर हमारा बाइसेप क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा। तो इस तरह की कई एग्जांपल्स हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। वॉकिंग में, स्टैंडिंग में जितने भी हमारे मसल्स यूज होते हैं वो सारे के सारे मसल्स किस तरह काम करते हैं, एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। तो एंटागोनिज्म के फिनोमेना के जरिए से हमारे मसल्स मूवमेंट को प्रोड्यूस करते हैं।